श्री शिवाय दोस्तों। 16 अगस्त 2024 मतलब कि सावन शुक्रवार के दिन पुत्रदा एकादशी आ रही है। दोस्तों, आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये शुक्रवार पुत्रदा एकादशी दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 16 अगस्त 2024 मतलब कि शुक्रवार एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 16 अगस्त 2024 मतलब कि शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। न आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि मित्रों, यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 22/2024 मतलब कि सावन शुक्रवार एकादशी के दिन इस हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो मित्रों, उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। 16 अगस्त 2024 यानी कि सावन शुक्रवार एकादशी के दिन। एकादशी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हों, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय बुधवार पुत्रदा एकादशी दिन से के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे मित्रों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय, ये किसको करना है? तो देखो, घर जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, पुत्रदा एकादशी जो है, एकादशी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों, इस बार की एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस बार एकादशी पर बहुत सहयोग का निर्माण हो रहा, साथ ही साथ महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप ये हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय एकादशी के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है। आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय करने लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही यह उपाय करना है। अब देखिए, श्रीहरि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये श्रीहरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना।
और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप शुक्रवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी जो है ना, ये सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम काम करती है और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको एकादशी के दिन करना है, वो कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये हल्दी से जुड़ा हुआ है और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमजोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख ये सब कहाँ से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और शुक्रवार के दिन पुत्रदा एकादशी का पढ़ना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है आपको? देखिए, आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है और हल्दी डालकर, है ना, आप जिस जल से स्नान करते हैं, हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है। मतलब कि शुक्रवार का दिन, श्री हरि विष्णु का दिन, हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से, और शुक्रवार के दिन पूर्ण का एकादशी का पढ़ना, यह तो और भी उत्तम है। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी, जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है न वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। देखिए, जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे, है ना, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको माँ गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है एकादशी के दिन। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ है ना, वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है ना? और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है ना? और इसके बाद आपको क्या करना है? इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने सदस्य हैं ना, जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका जिसे बोलते हैं ना, जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि एकादशी का दिन जो होता है, ये तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता ही है। और एकादशी इस बार शुक्रवार के दिन है, तो क्या ही कहना है। मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा यह दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है। तो जरूर करें ये उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, है ना? हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत पैसा कमाएं, बहुत रुपया कमाएं, कभी भी किसी से आईएएस रूप उधार लेने की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते हम हमारे जीवन में आगे जाए हैं, ना जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज होती है ना, तो ये होता है नजर का प्रभाव है ना। तो ऐसी चीजें जब घर में आती हैं या नजर दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब हल्दी क्या है? ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है और नजर दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी, पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है आपको? आपको यहां पर पिसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है।
गंगा अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी, और फिर आपको क्या करना है, ये हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपनी बैल्कनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नए करते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना चाहिए। अगर शुक्रवार के दिन एकादशी पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है। और इस बार शुक्रवार के दिन ही एकादशी है, तो शुक्रवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी श्री से जुड़ी है, तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, ये हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर ये 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए तो आपका जो भाग्य है वो इस तरह से चमका देंगे। श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी चीजें होती हैं ना आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है एकादशी का, आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में एकादशी के बहुत ही सरल अचूक और ऐसे कोटके और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना तो भक्त उनके धन संभल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। जरूर करें, आपका जो भाग्य है वो जरूर चमकेगा या भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 16 अगस्त 2024 के दिन यहां पर शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रहा है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 31/2/2024 के दिन यहां पर शुक्रवार एकादशी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये हल्दी वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इसको कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं
बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें वह इस हल्दी वाला उपाय को रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को मंगल के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 16 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस शुक्रवार के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी का उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय करें। हमें इस हल्दी वाला उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 31 अगस्त 2024 शुक्रवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश न कर पाओ तो फिर आप देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल मिलेगा। तो देखिए, एकादशी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ शुक्रवार का दिन भी डीडीएच गया है, तो ऐसा समझ लीजिए, आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को संकट मोचन हनुमान जी दूर कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि पुत्रदा एकादशी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है। आपकी बड़ी से विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप पुत्रदा एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो हैं, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। 16 अगस्त साल की सबसे बड़ी एकादशी, पुत्रदा एकादशी तिथि के दिन इस जगह फेंक देना एक मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 16 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का पावन पर्व पड़ने जा रहा है, और क्योंकि ये साल की पहली एकादशी तिथि है, इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ आपको पूरे साल मिलता रहेगा। इस एकादशी तिथि पर कुल 51 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं,
जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, शिव योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, सतलज योग जैसे कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। रविवार 16 अगस्त को साल की सबसे बड़ी एकादशी है। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये व्रत बाधाओं को दूर करके सफल होने की कामना से किया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है और दिन भर विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जगत पालक हैं और माता लक्ष्मी जी धन की देवी है और इनकी सबसे प्रिय तिथि पुत्रदा एकादशी है। जाता है कि जो भी भक्त इस एकादशी तिथि का व्रत करते हैं उनके समस्त कष्ट श्री हरि हर लेते हैं। यदि आप भगवान नारायण की कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत इसका एकमात्र सरल उपाय है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे बड़े व्रतों में से एक बताया गया है। इस व्रत में फलाहार रखते हुए जो लोग हरि नाम का जाप करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनको जीवन में कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता है और उनके जन्म जन्म के सभी कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन अगर आप 16 अगस्त पुत्रदा एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, रात में जागरण नहीं कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको एक साथ हासिल हो जाए, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आप इस दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस तरह से कर लीजिए जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन ही रहेगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपने ये खुद देखा होगा कि आपके घर पर जब भी दिवाली या धनतेरस की पूजा होती है तब आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, रुपए पैसे जहां भी आपके रखे जाते हैं वहां पर रख देते हैं। देखिए, ऐसा करना जो होता है वह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ऐसा करने से एक घर में धन की बरकत होती है, क्योंकि दोस्तों जो धनिया होती है वह धन से संबंध रखती है। दूसरी तरफ धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा में धनिया का प्रयोग करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी और उस पूजा का आपको पलट करके लाभ अवश्य ही मिलेगा। और अगर आपने सिर्फ 16 अगस्त पुत्रदा एकादशी तिथि के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस तरह से कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और पूरे साल आपको किसी भी तरह की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी की आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वृद्धि हो और आपके जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। क्योंकि दोस्तों भगवद गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है
उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका शुक्र आपका साथ दे, तो बस आपको यह करना है कि 16 अगस्त के दिन सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया रखना है, एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। इन चीजों को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर प्रिय है। बीज मंत्र है AUM महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, AUM महालक्ष्मी नमः। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है आपको और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसकी वजह से आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आप फायदा पहुंचेगा। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दूसरा उपाय है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे, तो बस आपको ये करना है, इस एकादशी तिथि पर आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और एक पीला कपड़ा लेना है। पीले कपड़े में आपको एक मुट्ठी धनिया रखना है। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्रों हो। अब यहां पर आपको इस पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये जो पीली पोटली आपने अपने हाथ में पकड़ी थी यह अभिमंत्रित हो जाएगी। अब इस पीली पोटली को अपने कमरे में, जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, उस कमरे में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया, पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके केतु आपका इस तरह से साथ देंगे जिसके बाद आप कोई भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो पुत्रदा एकादशी तिथि के दिन किया जाए तो एक व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव जरूर आता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है धन हासिली का महा उपाय। दोस्तों आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहे, आपके पास जो धन आए उसमें वृद्धि हो, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बहुत छोटा सा उपाय आपको इस एकादशी तिथि के सूर्यास्त को करना है। देखिए 16 अगस्त की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। यहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है जिसमें आपको कुछ चीज रखनी है, जैसे 3 लौंग, 4 कपूर और एक मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, 3 लौंग, 4 कपूर और एक मुट्ठी धनिया। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है इस एकादशी तिथि के दिन और ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जिसके बाद ये आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली एक चुंबक बन जाएगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन एकादशी है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़कर रख लें। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के, ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल का आपको लगाना है।
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर आपका रहता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विषय, बस श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि पुत्रदा एकादशी भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बुधवार है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, तो चलिए बढ़ाते हैं। अगले उपाय की ओर देखो। अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को हासिल करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी टिड्डी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय जरूर करना है। या फिर अगर आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में 1 बार करने का ही मौका मिलता है। पुत्रदा एकादशी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है, उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है, तो उसे आप ले सकते हैं। और अगर आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है, तो उसकी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसे जरूर ही तोड़ लेना है, और एकादशी के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है।